क्या कांग्रेस किसानों को अपने साथ लाना चाहती है? जाहिर सी बात है, दिख रही है कोशिश। लेकिन ये तो कांग्रेस ने पहले भी की थी, किसान आंदोलन के टाइम भी कांग्रेस साथ थी। लेकिन जब बात वोट टलने की आई तो वो किसानों का वोट कन्वर्ट नहीं हुआ, कांग्रेस को तो नहीं पड़ा। क्या वजह है? यही बात कांग्रेस इस वक्त उसी मुद्दे को लेकर काम कर रही है। इस बार कांग्रेस चाह रही है कि इस बार किसानों का जो मुद्दा है वो किसानों से पहले कांग्रेस ने उठाया। किसानों से बात करी, किसान संगठनों से राहुल गांधी मिले हैं। वो इस बार ये पूरी एहतियात बरत रही है कि इस बार कांग्रेस हवा हवाई न रहे। इस बार अगर किसान की बात कर रही है तो किसान को एहसास दिलाइए कि आप सचमुच खतरे में हैं और आपको खतरे से निकालने के लिए बीजेपी का अल्टरनेट सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। आपको उसको पक्का करना पड़ेगा, क्योंकि जानते हैं, कांग्रेस जानती है कि जो व्यापारी वर्ग है, खास करके जो छोटे दुकानदार होते हैं जिसको बनिया बोलते हैं, वो बीजेपी का पक्का पुराना वोटर है। उसको तोड़ पाना इतना आसान नहीं है। किसान जो है कांग्रेस के साथ रहा था, लेकिन बीच में बिदक गया। किसान आज की डेट में कभी इधर की सोचता है, कभी उधर की सोचता है, या फिर वो रीजनल पार्टीज में बंट जाता है। कांग्रेस चाह रही है कि ना सिर्फ बीजेपी से, बल्कि जो रीजनल पार्टीज दूसरी हैं उनके चंगुल से भी छुड़ाया जाए और किसानों को अपने साथ किया जाए। अब जैसे किसान, जब आप पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करो तो वहाँ दो चीज़ें बिल्कुल सामने आती है, किसान, एक पहलवान। ये दो पहचान है। पहलवान के मुद्दे पे आपको याद है वो विनेश फोगाट के मुद्दे पर कौन पार्टी थी जो लगातार उसके साथ थी? वो कांग्रेस ही थी। हालांकि जिस हरियाणा में उसका असर देखना चाहिए था वहाँ नहीं हुआ। जहाँ पहलवानों की फैक्ट्री कही जाती है वहाँ कांग्रेस को उसका इतना फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन वो हरियाणा के इलेक्शन की तो कहानी ही कुछ और है, आपको मालूम है, उसमें कई फैक्टर्स हैं। लेकिन विनेश फोगाट आज की डेट में कांग्रेस की विधायक है। आज विनेश फोगाट के बारे में आप लोगों को शायद नहीं मालूम होगा, बहुत से लोगों को। वो जो खेल से जुड़े जितने भी लोग हैं ना, मतलब खिलाड़ी हैं, ये उनके बीच जाके चुपचाप से काम कर रही है। जिन जिन को कहीं कोई दिक्कत है उन दिक्कत को समझने की कोशिश कर रही है, जिसमें सबसे बड़ा पोर्शन पहलवानों का है। पहलवान सिर्फ हरियाणा में नहीं है, पंजाब में भी हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र में भी है। उसी तरह दूसरे खेल से जुड़े लोगों से भी है। तो जब आप इन जिन राज्यों का मैंने जिक्र किया, इन राज्यों में जब जाते हो, जब आप वहाँ देखते हो, लोग कहते हैं कि हमारी पहचान है माटी, किसान और पहलवान। तो इन तीनों को आप जब कनेक्ट करोगे अपने साथ, उसी उम्मीद में कोशिश कर रही है कांग्रेस कि फिर शायद ये वोट में भी कांग्रेस के साथ जुड़ जाए। न सिर्फ मोराली जुड़े, वक्त अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से ना जुड़े, बल्कि कांग्रेस का एक सही सपोर्ट सिस्टम बन के जुड़े। अब ऐसे में राहुल गांधी को भी कांग्रेस आज बीजेपी, आपको मालूम है, जगह जगह तंग कर रही है। कभी वो सुल्तानपुर में होते हैं तो कभी महाराष्ट्र के भिवंडी में। वो कई मामलों को फेस कर रहे हैं, जगह जगह अदालतों में जाना पड़ रहा है। लेकिन ये तो राहुल गांधी ने खुद भी कई बार कहा है कि वो डरते नहीं हैं ऐसे मुकदमों से। जितने मुकदमे चाहें उतने मुकदमे हो जाएं, वो इनसे डरते नहीं हैं। लेकिन फिर भी एक मैसेजिंग के लिए कांग्रेस इसको भी बहुत सही तरीके से इस्तेमाल कर रही है। राहुल गांधी एक ऐसे शख्स है, वो डरने वाले नहीं है। वो उनको सबको पता है, ये कितने भी कोशिश करे, कितने भी केसेस डाले, पर वो सच्चाई और जनता की लड़ाई लड़ते हैं। और इस देश की प्रगति के लिए, इस देश की उन्नति के लिए, देश के संविधान पे देश चलने के लिए, देश की डेमोक्रेसी को यहाँ पे मजबूत रखने के लिए और किसानों को हक दिलाने के लिए हमेशा उनकी लड़ाई जारी है। वो लड़ते रहेंगे, ऐसे चीजों से वो डरेंगे नहीं। हमें दोस्तों, शाम के वीडियो में मैंने एक बात कही थी कि राहुल गांधी ने एक सरप्राइज फैक्टर अपनी राजनीति में जोड़ा है, पार्टी की राजनीति में जोड़ा है। आपने एक चीज़ नोटिस की, पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस के हर स्टेट यूनिट के साथ बैठक हो रही दिल्ली में, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल बैठते हैं पार्टी नेताओं और प्रभारियों के साथ। और हर पार्टी का, हर प्रदेश का नेता बाहर आके
सारी बात करता है और एक बात करना वो नहीं भूलता, वो ये है कि जो इंडो यूएस डील हुई है, भारत के अमेरिका के साथ जो डील हुई है, उसमें किसानों के लिए कितना बड़ा नुकसान है, किसान पर कितना खतरा मंडरा रहा है, ये सब में कॉमन है। और राहुल गांधी भी पिछले 10 दिन से लगातार कॉटन किसान या किसान दूसरे किसान अनाज अलग अलग जो फसल उगाते हैं उनकी बात कर रहे हैं। आप याद कीजिए, जब बजट पर राहुल गांधी ने बात कही थी, अपना वक्तव्य रखा था, तब उन्होंने एप्स्टेन फाइल और हरदीप पुरी का जिक्र छेड़कर सारा डाइवर्ट मामला उधर कर दिया था, जो बाद में एक्सपंज भी हो गया। लेकिन जो असल मुद्दे उससे पहले कह चुके थे, वो डील को लेकर, खास करके किसानों को लेकर, कपास के किसानों को लेकर, उस पर बीजेपी का ध्यान भी नहीं गया। राहुल गांधी जानते थे कि इसी पे फोकस रहेगा, इसलिए उन्होंने उस दिन वो चलने दिया, एक्सपंज हो गया, बीजेपी उस पर पीटती रही और अगले दिन से राहुल गांधी ने किसानों का मुद्दा उठाना शुरू कर दिया। वीडियोस में, अपने ट्वीट पे, एक्स पे, जिस पे भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, हर जगह राहुल गांधी किसानों की बात कर रहे हैं। नमस्कार। हिंदुस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर 5 करोड़ परिवारों को रोजगार देता है। नरेंद्र मोदी जी की जो यूएस डील है वो हिंदुस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर को खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा। ये बात नरेंद्र मोदी जानते हैं और पूरा हिंदुस्तान जानता है। मैंने पार्लियामेंट हाउस में समझाया कि बांग्लादेश को फ्री पास 0% टैक्स और हिंदुस्तान को 18% टैक्स। इसका नतीजा होगा कि बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री हिंदुस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खत्म कर देगी। नरेंद्र मोदी जी के एक मंत्री ने बोला कि अगर हम भी यूएस कॉटन इंपोर्ट करेंगे तो हमें भी वो फायदा मिलेगा। मगर सच्चाई है कि हमारा कॉटन बांग्लादेश जाता है, हमारा कॉटन हिंदुस्तान की टेक्सटाइल मिलों को चलाता है। तो अगर हमने बांग्लादेश का रास्ता चुना तो हमारे पूरे के पूरे कपास के किसान और कॉटन की इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, और अगर हमने नहीं चुना तो हमारी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। ये सच्चाई है। पीयूष गोयल जी झूठ मत बोलिए। इसलिए मैं इसको सरेंडर कहता हूं, क्योंकि ये डील या तो कपास के किसान को मारेगा, या टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मारेगा, या फिर दोनों को उड़ा देगा। इनके मंत्री को यह भी नहीं मालूम कि बांग्लादेश अब हिंदुस्तान से कपास नहीं खरीदेगा और उन्होंने निर्णय ले लिया है कि वो यूएस से कॉटन इंपोर्ट करें। ये है यूएस डील, नरेंद्र मोदी जी की डील। तो बात साफ है, राहुल गांधी अब इस इंडो यूएस डील से सबसे ज़्यादा इफेक्टेड जो हैं वो किसान वर्ग को साथ लेना चाहते हैं, उनकी बात करना चाहते हैं। उसमें कपास के किसान हो चाहे दूसरे किसान हो, ये एक नैरेटिव कांग्रेस वहाँ से निकाल रही है। और किसानों के मुद्दे को लेकर पूरे देश भर में कांग्रेस के नेता, आपको मालूम है, जगह जगह के प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कांग्रेस की बात रख रहे हैं। ये दरअसल कांग्रेस अब सीख गई काफ़ी हद तक कि किस चीज़ को कैसे भुनाया जाता है। मोदी जी से ये चीज़ ज़रूर सीखनी चाहिए कि हर चीज़ को अपने फेवर में कैसे बताया जाए, मतलब झूठी चीज़ों को नहीं। वहाँ तो बहुत सारी झूठी चीज़ें भी चलती है, वो विश्व गुरु 56 इंच डिग्रियाँ, वो नहीं बोल रहा मैं। जो सही में है। आज की डेट में गोदी मीडिया ने माहौल ऐसा बना दिया है कि कोई खबर है, मैं सीधी सीधी खबर आपको बताऊंगा तो आपको पसंद नहीं आएगी, किसी को पसंद नहीं आ रही, लेकिन उसी खबर को अगर मखमल में लपेट के परोसा जाए तो हाथों हाथ बिकती है। यही चीज़ पॉलिटिक्स में अब कांग्रेस को करनी पड़ी, क्योंकि बीजेपी यही करती रही। इतनी सी कामयाबी को मखमल में लपेट के इतना बड़ा करके दिखाती है। आज की डेट में कांग्रेस भी यही चाह रही है कि छोटी छोटी चीज़ें जो वो कर रही है या जो फेस कर रही है, जो उनके खिलाफ हो रहा है, उसको थोड़ा सा बड़ा करके, बड़ा उसका वो रूप दिखा के पब्लिक में एक वो जगाई जाए, एक सिंपैथी नहीं कहेंगे उसको, क्या कहेंगे आप, पब्लिक में एक सेंटिमेंट जगाया जाए कि देश का सबसे बड़ा नेता यानी नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से डरता है, इसीलिए अपनी एजेंसीज़ को आगे करता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।